आपके साथ बात की तो सारा मीडिया उधमपुर का जो है बहुत ही अफेक्टिव और बड़ा जल्दी में यहाँ पर पहुँचे। और मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जिसके लिए मैं बड़ी देर से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने कोशिश की होगी, लेकिन पर्टिकुलरली मैंने ये बड़ी कोशिश किया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ख़ासकर हमारा स्कूल एजुकेशन में जितने भी स्कूल्स हमारे दूर दराज इलाका जात के हैं, इनमें स्टाफ की बड़ी कमी है और अंडर स्टाफ स्कूल होने की वजह से बच्चों की एजुकेशन जो है बड़ा प्रभावित होती थी। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें पहले भी की हैं और मैंने सरकार तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया था। लेकिन कल एक आर्डर वहां से निकला, बड़ी खुशी हुई इस बात की, क्योंकि सरकारी टीचर्स को जगह जगह लगाया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जितने भी थे जम्मू कश्मीर यूटी के, ये सारे उनको अपनी मर्ज़ी से डिप्लाई कर देते थे और इनकी भी ज़रूरत होती होगी। और चाहे उनको सेंसस में लगाना हो, बीएलओ बना करके रखे हुए हैं अरसा 10 सालों से, और बीएलओज़ का भी जो काम है वहाँ तक ही सीमित नहीं बल्कि और भी उनसे काम लिया जाता है और टीचर्स को ओवरबर्डन करके एजुकेशन जो हमारी एक डिपार्टमेंट है, या एजुकेशन जो हमारे बच्चों के लिए है, उसमें बहुत ही एक असर पड़ रहा था। तो कल सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूँ, इसको वेलकम करता हूँ। इन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है, जो हमारी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन सरकार है, इसने किया है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय डिप्टी कमिश्नर्स इंस्ट्रक्शंस देयर ऑफ सर्कुलर निकला हुआ है। और उस सर्कुलर के तहत ये कहा गया है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द टीचिंग स्टाफ ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आर बीइंग डिप्लॉयड और अटैच्ड by the Deputy Commissioners of UT of Jammu and Kashmir in various offices for administrative works and other tasks without prior approval or information of the administrative department। बिना हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया या उनसे अप्रूवल लिए बिना ही टीचर्स को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था, जिससे सीधा सीधा इफ़ेक्ट जो है, ये बड़ा लंबा है, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, इतना टाइम नहीं है, लेकिन सीधा सीधा असर जो है वो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख था। और जो अंडर स्टाफ स्कूल्स हैं उसमें से अगर कोई बीएलओ बना दिया गया है, किसी ड्यूटी पे उस टीचर को जब अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी पड़ेगी, और मिड डे मील का जो उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन है, जिसको मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि वो किसी कंपनी को दे देना चाहिए, किसी ठेकेदार को दे देना चाहिए, ताकि वो अलग से काम करे। टीचर मस्ट बी इन द क्लासरूम। जो उस्ताद है वो सिर्फ पढ़ाने के लिए बना है, वो बाकी कामों के लिए नहीं है। सिर्फ एक इलेक्शन ड्यूटी जो उसको करनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को किया जाता है, जो आर्टिकल है बाकायदा, उसमें मुलाजिम को जाना पड़ता है। लेकिन बाकी का जो काम है इनसे ना लिया जाए। तो ये जो सरकार का ऑर्डर कल का आया हुआ है, मुझे लगता है कि इसके बाद अब जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो तरक्की होगी, इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सरकार से कि मेहरबानी करके जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो टीचर्स 14-14, 15-15, 20-20 सालों से एक ही जगह, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं, एक फारूक साहब हैं हायर सेकेंडरी स्कूल खंडेर में, 29 सालों से एक जगह लगे हुए हैं, 29 सालों से। 2 बार उनका ऑर्डर हुआ सेक्रेटरी से और बाद में वो कैंसिल हो गया।